नमस्कार, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले आपको बता दें कि खबर है किससे जुड़ी। खबर है कंगना रनौत के उन बयानों को लेकर जिसकी वजह से सुशांत के लिए लड़ी जा रही है लड़ाई नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुकी है। कंगना ने इस पर इंडस्ट्री के उन लोगों का खुले तौर पर नाम लिया है जिसकी CBI जांच की मांग की जा रही है। उसके लिए उन्होंने दांव पर लगा दिया है पद्मश्री सम्मान। क्या है दोस्तों पूरा मामला, जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, आपने जो बात कही कि कंगना रनौत इस पूरे मामले को अब नेक्स्ट लेवल तक लेकर गई है, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा ही कंगना रनौत ने किया है, क्योंकि अब तक सुशांत सिंह मामले को लेकर इंडस्ट्री पर लोग सवाल तो उठा रहे थे, इंडस्ट्री के तमाम लोगों पर लोग इशारों में तो बात कर रहे थे, लेकिन कंगना रनौत ने इस बार खुलकर इंडस्ट्री के 4 बड़े दिग्गज लोगों का नाम लिया है। साफ तौर पर यह कहा है कि मुंबई पुलिस आखिर इनके गिरेबान तक हाथ क्यों नहीं डालती। उन 4 शख्सों के नाम क्या हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि इन सब बातों को कहते हुए कंगना रनौत ने अपने पद्मश्री सम्मान को भी दांव पर लगाया है। पूरी बात क्या है सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। 4 लोगों के नाम लेते हुए उन्होंने कहा, प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा, फिल्म मेकर महेश भट्ट, फिल्म मेकर प्रोड्यूसर करण जौहर और फिल्म क्रिटिक राजीव मसंद। इनको क्वेश्चनिंग के लिए क्यों नहीं बुलाया गया, ये एक बड़ी बात है। सिलसिलेवार तरीके से पूरा बयान उनका बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रही हूं कि सुशांत को इन लोगों ने मारा है या ये चाहते थे कि ये सुशांत मर जाए, लेकिन इन्होंने हालात जरूर वैसे पैदा किए, क्योंकि ये लोग इमोशनल वल्चर हैं, यानी कि भावनात्मक तौर पर एक गिद्ध की तरह हैं। दे वांट टू सी पीपल लिंच देमसेल्व्स। उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि लोग अपने आप को खुद ही लिंच करके मार दें। महेश भट्ट की उन्होंने खास तौर पर बात की। उन्होंने कहा कि महेश भट्ट अभी तक प्रवीण बॉबी की जो बीमारी थी उसे अपनी फिल्मों के जरिए अलग अलग तरीके से बेचते रहे। तो मुंबई पुलिस जो है वो आदित्य चोपड़ा, महेश भट्ट, करण जौहर और राजीव मसंद को क्यों नहीं बुलाती है? क्योंकि वो ताकतवर है इसलिए। तो ये गंभीर सवाल उन्होंने खड़ा किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन 4 लोगों का नाम लेने के बाद में मेरे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ मैं हारने वाली हूं, मुझे इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इन 4 लोगों का मैं नाम ले रही हूं। इसके अलावा कंगना रनौत आगे बोलती हैं, कल को कुछ आउटसाइडर जो इंडस्ट्री में अभी काम कर रहे हैं, जैसे कि तापसी पन्नू हो गई, स्वरा भास्कर हो गई, ये लोग उठकर सामने आएंगे और कहेंगे कि नहीं, हमें इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा प्यार है और यहां पर नेपोटिज्म जैसा कुछ नहीं है। तो मैं सवाल ये पूछना चाहती हूं, तो अगर ऐसा है तो आपको आलिया भट्ट या अनन्या पांडे की तरह काम क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि मेरा ये कहना है, कंगना रनौत आगे कहती है कि क्योंकि मेरा ये कहना है कि आलिया भट्ट और अनन्या पांडे की जो मौजूदगी है, जो एग्जिस्टेंस है, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है नेपोटिज्म का। आकाश, कंगना रनौत यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने मुंबई पुलिस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो भी ये जांच चल रही है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बकवास है। साथ ही उन्होंने शेखर कपूर का भी जिक्र किया, जिन्हें मुंबई पुलिस ने जांच के लिए बुलाया था, पूछताछ की थी उनसे। शेखर कपूर का जिक्र करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि वो इंडस्ट्री में किसी भगवान के तुल्य हैं। और इतना ही नहीं आकाश, ये नहीं सिर्फ कंगना रनौत जो है सिर्फ इन सब मामलों को बोलकर बात को खत्म कर दिया। उन्होंने एक सबसे बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि अगर मैं इन तमाम दावों को जिनके बारे में मैं कह रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, क्योंकि आपको आकाश बता दूं कि कंगना रनौत पहली शख्स थी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद में जिन्होंने खुले तौर पर कहा था कि ये मर्डर हुआ है, ये सुसाइड नहीं है। मर्डर मतलब मानसिक दबाव किस तरीके से क्रिएट किया गया, ये कंगना रनौत ने ही पहले कहा था। और इसी पूरी चीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए उन्होंने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इन सब चीजों अगर मैं इस मामले में इन सब चीजों को जो कुछ भी मैंने कहा है उन्हें मैं साबित नहीं कर पाती हूं, यानी कि पब्लिक डोमेन में अगर नहीं पाई जाती हैं, तो मैं अपना पद्मश्री सम्मान जो है उसे वापस लौटा दूंगी, क्योंकि मेरा यह मानना है कि तब तो मैं उसके लायक हूं ही नहीं। उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि हाल ही में मुंबई पुलिस ने उन्हें भी कॉन्टेक्ट किया था बयानबाजी के लिए, उनसे बयान लेने के लिए, उनसे बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने मुंबई पुलिस को बोल दिया कि मैं इन दिनों मनाली में हूं और आप चाहें तो अपने किसी बंदे को यहां पर जांच के लिए या पूछताछ के लिए आप भेज सकते हैं। उसके बाद मुंबई पुलिस का अभी तक उनके पास कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन जो पद्मश्री वाली बात है ये एक बहुत बड़ी बात है, और जो 4 लोगों के उन्होंने खुले तौर पर नाम लिया, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, महेश भट्ट और उसके अलावा राजीव मसंद, ये फिल्म क्रिटिक हैं। फिल्म क्रिटिक आपको आकाश में बता दूं कि वो होते हैं जो फिल्म के रिलीज होने के बाद में उनकी समीक्षा करते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि कितने स्टार दिए हैं, कैसी है फिल्म, क्या है। और राजीव मसंद का जहां तक बात है तो कई लोग इस बात को कहते हैं कि वो एक तरीके से पेड क्रिटिक बन चुके हैं इंडस्ट्री में। उनकी काफी पैठ है, किसी फिल्म को गिराना है या उठाना है वो कई बार क्रिटिक्स के हाथों में होता है, और एक लॉबी जो है वो बड़े तौर पर इसमें काम करती है, ऐसा कई लोग बताते हैं। और मुमकिन है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो कई फिल्में बनी, अगर उनको गिराना हो तो अगर क्रिटिक उसमें अपनी अहम भूमिका निभा सकता है, अगर क्रिटिक उसमें अपने नेगेटिव रैंकिंग देना शुरू कर दे शुरुआत से ही कि फिल्म की ये कहानी खराब है, फिल्म में ये एक्टिंग खराब है या गाने, तो इन सब चीजों को देखते हुए कई बार फिल्म जो है वो डाउनग्रेड होना शुरू हो जाती। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि अगर किसी भी एक्टर को या आउटसाइडर को आपको दरकिनार करना है या उसको मेंटली
ब्रेक डाउन करना है, तो क्रिटिक आपके पास एक टूल हो सकता है, यानी कि एक हथियार हो सकता है किसी के खिलाफ उसे इस्तेमाल करने को लेकर। तो कुल मिलाकर यह है कि कंगना रनौत ने जो कहा है, हम भी यही मानते हैं कि इंसाफ की इस लड़ाई में कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा नहीं होना चाहिए। अगर इन 4 लोगों के नाम आ रहे हैं, क्योंकि पहले यही कहा जा रहा था कि किसी ने भी करण जौहर का नाम नहीं लिया कि उन्होंने किस तरीके से दबाव बनाया था, लेकिन अब कंगना रनौत जो कि खुद भी इंडस्ट्री से ही है, वो लगातार करण जौहर का नाम ले रही हैं, तो फिर जांच में उन्हें बुलाकर क्यों नहीं पूछा जा सकता। और शायद इसीलिए लोग जो है वो सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई पर आज भी देश का भरोसा जो है वो कायम है। जी आकाश। इस मामले में दोस्तों जो भी अपडेट आगे आती रहेगी वो हम आपको बताते रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DHFA अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।